रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए आज कुछ बातें कर लेते हैं। कल जो है विराट विशाल महामस्तकाभिषेक का चिंतन मंथन हुआ और कई कार्यकर्ता है आगे आए, उनको काम सौंपने की चर्चाएं हुई। शाम के समय पर कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया और ये अभी वातावरण तपा हुआ है, कई लोगों की आकुलताएं व्याकुलताएं हो रही है। क्या साधु की जन्म जयंती मनाना चाहिए? यह गलत है या पाप है या अपराध है? देखिए, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक ये दो चीजें हैं। और जन्मदिन, तीन मनुष्य लोग रहते हैं। एक तो भगवान जिनका जन्म कल्याणक होता है, एक मुनिराज जिनकी जयंती होती है, और एक जो है दिन जिनके मनुष्य जन्मदिन मनाते हैं। कल्याण जिनका हो चुका हो, दोबारा जो है मनुष्य के जीवन के अंदर जिनका दोबारा जन्म नहीं होता, उसका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। जय इति इंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रिय को जीत लिया, उनका जन्म जयंती मनाया जाता है। और जिनके दिन पर दिन अभी बहुत संसार में बाकी, उनके जन्मदिन मनाया जाता है। जिनका दोबारा जन्म नहीं है वो जन्म कल्याणक है, यानी भगवान अनंत का। और जिनके जीतने के लिए जो नित्य निरंतर प्रयत्नशील है साधु लोग, उनके जन्म जयंती मनाया जाता है। और जिन्होंने अभी उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाए, ऐसे लोगों के बर्थडे आदि मनाते हैं। अब कई लोगों के मनों में आकुलता और व्याकुलता ये है कि मनुष्य का जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। ये तो मनुष्य जन्म ही मिथ्यात्व के साथ होता है, पर जन्म नहीं कर्म से महान बनता है। और ध्यान रखिए, जब जन्म अशुभ घड़ी में भी घटा हो, जब मनुष्य महान बनता है वो घड़ी भी शुभ रूप में बदल जाती है। अमावस्या ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है, परंतु भगवान महावीर जिस अमावस्या पर मोक्ष को गए, वो अमावस्या भी दिवाली रूप में शुभ रूप में परिवर्तित हुई। तो महापुरुषों को जिस दिन जन्म लेते हैं, चाहे वह मिथ्या स्वरूप हो चाहे सम्यक्त स्वरूप हो, वह महत्व का नहीं, वह दिन महत्व का होता है। वह दिन भी एक शुभ माना जाता है, एक शुभ प्रवृत्ति का कारक माना जाता है। आज आप महात्मा गांधी को मानते या न मानते हो, परंतु 2 अक्टूबर को हर आदमी छुट्टी रखता है, तो अनुमोदन हुआ क्या? बड़े बड़े आचार्य जिस धरा पर वह जन्मे हैं उसके अनुसार अगर कोई जन्म जयंती मनाता है तो कोई अपराध या पाप नहीं करता है। और कोई भी साधु हो, चाहे वो छोटा साधु हो चाहे बड़ा साधु हो, चाहे वो आचार्य हो चाहे मुनि हो, खुद अपनी जयंती
या खुद अपनी पूजा करने को कोई कह ही नहीं सकता है, और न कहेगा, और कहेगा तो और वो दूषित हो जाता है। अगर उसके निमित्त से कोई अनुष्ठान, आराधना या पुण्य के कार्य होते हैं, वो कार्य वह प्रेरणादायी होता है। आपको समझिए, जन्म छोटा सा होता है, जीवन बड़ा होता है, और बड़े जीवन में जो क्रांति किया होता है वो छोटे जीवन को भी ध्यान में रखा जाता है। कृष्ण महावीर राम की लड़कती पैर, छलकती जो पगडंडियां है वो आनंदित करती है। बाल लीलाएं मनुष्य को बड़ा ही उत्साहित करती है, और उनके कदम मनुष्य को प्रेरणादायी बनती है। अब रही बात श्रावकों को, हमारा बहुत छोटा समाज है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, श्रावकों को ये सोचना है हमारी जो समाज है वो छोटा समाज है, उसको एन केन तरह के न एक कर करके एक मार्गदर्शन प्रशस्त करना है। चाहे वह जिनवाणी के माध्यम से हो, जन्म जयंती के माध्यम से हो, दीक्षा जयंती के निमित्त से हो, चाहे किसी न किसी के निमित्त से जो है श्रावकों को इकट्ठ करने का तरीका है। और उसके निमित्त से अगर कहीं जन्म जयंती के निमित्त से कहीं 4 गरीब बच्चों को अगर खाना खिलाया जाता है, और उस भूखा पेट के पास अन्न जब जाएगा, जो आनंद का डकार आएगा वो आपको दुआ देगा, और आपका दुआ ही आपका जीवन को सफल कर देगा। गरीब आदमियों को अगर किसी का उस टाइम पर नौकरी लगा दोगे तो जिंदगी भर उस महात्मा का गीत गाता जाएगा। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किसी को अगर साड़ी दोगे तो वस्त्र दान करोगे तो दान का पुण्य, वस्त्र दान का पुण्य आपको लाभ होगा। इसमें पाप की बात क्या है? निमित्त मात्र है, और निमित्त मात्र में अच्छे कार्य होते हैं। क्या आप अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर आप अन्य कार्य करते क्या? नहीं। तो क्या आप मिथ्यात्व का पोषण होगा क्या? अरे वो निमित्त है, पर कार्य तो सदकार्य है। अगर 2000 लीटर दूध है और छोटा सा एक बूंद अगर विष भी गिर जाए, वह विष वह दूध का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप जो पुण्य कमा रहे हैं उसका हेतु जो है वो मिथ्यात्व और सम्यक्त नहीं है। हेतु यह है हमारे गुरु का गुणगान गाना है। हेतु यह है कि गरीबों का उद्धार करना है। हेतु यह है कि जीवन के अंदर जो फंसे हुए हैं और संकट से ग्रसित है उन महान आत्माओं को एक सदमार्ग में लगाना है। निमित्त मात्र है, बाकी जो है सदकार्य है। और मैं बताऊं, यह मेरी अभिप्राय नहीं है कि आप जन्म जयंती मनाओ। मेरा अभिप्राय नहीं, हम कुछ नहीं है, हम कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हमारे सब कुछ पूज्य और महापुरुष सबसे बड़े आज दुनिया के अगर कोई हुए तो आचार्य शांति सागर जी महाराज। और शांति सागर जी महाराज का जो जन्म जयंती है, फलटन नगरी के अंदर हीरक जयंती महोत्सव मनाया गया था। और वह हीरक जयंती महोत्सव इतना विशाल और इतना विराट और इतना बड़ा हुआ था, पूरे भारत के गणमान्य उपस्थित थे। और वो भागचंद सोनी हो, चाहे चंदूलाल काका हो, चाहे सुमेध चंद दिवाकर हो, सारे भारत भर के जो है आकर के और आचार्य शांति सागर जी महाराज का और हीरक जयंती मनाया गया था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3। मैं चतुर्मास फलटन के अंदर किया था। आज भी फलटन, आज भी जो है वो देख लीजिए आचार्य शांति सागर की जीवन चरित्र, उसके अंदर 3 दिन जो है महाजीवन महोत्सव हुआ था। और उसके निमित्त से एक कार्य हुआ जो भारत देश के अंदर कभी नहीं हुआ। वो कार्य ये था कि आचार्य शांति सागर महाराज ने जिनवाणी को ध्वंस सोचते हुए उसको बचाया और ताम्र पत्र पर जो है
लिखवाया और उसका बड़ी जुलूस भी उसी समय पर निकाला गया था। तो आचार्य शांति सागर गतेशो पंत, चले सो पंत, उनकी किया हुआ कार्य, हर एक कार्य जो है हमारे श्रमण संस्कृति के लिए, हमारे जीवन के लिए जो है प्रेरणादायक बनी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को नहीं करना तो कोई बात नहीं है, जो कर रहा है उसको नाम रखना ये सबसे बड़ा पाप है, और ये सबसे बड़ा जो है एक उंगली करने की बात है। आपको अच्छा नहीं लगे तो अगर आपके घर में कोई खाना बनाया है और आपको नहीं भा रहा है तो कोई बात है, दूसरे को क्यों नाम रखते हो भाई? दूसरा कार्य करे उसको क्यों छिड़कानी करते हो? यानी आपकी प्रवृत्ति, आपकी मनसा, आपकी भावना देश दुश्मन से भरा हुआ ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो बंधुओं, हर आदमी जो है महापुरुषों का, युग पुरुषों का, अवतारी पुरुषों का जन्मदिन मनाना मेरे लिए, मेरे अनुसार आचार्य शांति सागर के कदमों पर चलना जैसा है। आचार्य शांति सागर महाराज ने वो करके दिखाया जो संसार में आज तक किसी आचार्य ने करा नहीं। अगर शांति सागर जी ना होते तो ये हम दिगंबर कहां के होते। तो आचार्य शांति सागर, धर्म सागर जी, अनेकों आचार्यों का, आचार्य विमल सागर जी महाराज का टाट बाट से बनाते आ रहे। तो छोटी छोटी चीजों पर बड़ा विसंवाद बनाना, बड़ा मतलब समाज के अंदर विद्रोह फैलाना सही बात नहीं है। हम ऐसे गिने चुने लोग हैं और उसमें भी तीरबाजी तलवारबाजी निकालते बैठोगे तो बड़ा ही जो है दो उसमें हो जाओगे, एक अकेले, और कहाँ अपना अस्तित्व खोते जाओगे। थोड़ा विचार करना चाहिए समाज को, राष्ट्र को, देश को, साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, कि हम जैन केन प्रकार न, जिससे आचार्य विद्यासागर जी का एक बात मुझे याद आया। एक कहते थे कि आप प्रभावना न कर सके तो कोई बात नहीं, आप प्रभावना का तो कार्य न करें। और ऐसी जो है कई युक्तियां है, कई आचार्यों की कई अलग अलग अनुभव है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समाज में एकता जितना हो सके उतना बनाए करने के प्रयत्न हम करें, विषमवाद से दूर रहे, विघटता से दूर रहे। मैं कोई नहीं होता किसी को कुछ कहना, क्वेश्चन जो आया है उसका उत्तर मेरा देना धर्म है। करना न करना, पालना न पालना, आपको मानना न मानना, ये सब आपके ऊपर, मानसिकता पर डिपेंड है। मुझे लगता है, मुझे जो भावना हुई वो यही कहूंगा कि एक गरीब को नौकरी लग जाए, अगर किसी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर या जन्म कल्याण पर, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? वो गरीब हमेशा अजरामर हो जाएगा। एक गरीब को एक दो रोटी मिल जाए किसी के निमित्त से, तो उससे आनंद और कोई नहीं हो सकता है। हम किसी की उम्र ले नहीं सकते, किसी की उम्र दे नहीं सकते हैं, परंतु एक ग्रास किसी को खिला करके उसके जीवन को हम तार सकते हैं, उसको आनंद दे सकते हैं। और ज्यादा न कहते हुए, और मेरे से और कोई विसंवाद न बने, मैं इतना ही कहता हुआ, किसी को बुरा लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, बट हम अपने को अच्छा नहीं लगे तो दूसरे को अच्छा लग रहा तो उसको उंगली करना भी बड़ा अपराध है। अब यही कहूंगा, अब महामस्तकाभिषेक की बात करता हूं। महामस्तकाभिषेक एक विश्व विराट और वैभवपूर्ण हो रहा है। अभी अभी जो है एक समाचार आया, हमारे भट्टारक जी के पास फोन आया, आरिकारत्न ज्ञानवान प्रज्ञावान सुप्रकाशमती माता जी इस महामस्तकाभिषेक में पधारने की सद्भावना व्यक्त किया। उनके लिए बहुत वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। इस मस्तकाभिषेक के अंदर आइए, और कम से कम 1000 किलोमीटर प्रवास करके वे आ रही है, तो मैं उनको अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए पधारे माता जी। बड़े प्रज्ञावान है, बड़े बढ़ाई उन्होंने क्रांति, और बहुत ही अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने जिन शासन की धर्म ध्वजा को लहराया है। और इसी प्रकार और एक बात बताऊं, मैं अपने बचपन से देख रहा हूं
आचार्य धर्म सागर के शिष्य संभव सागर जी, संभव सागर के शिष्य जो है सूर्यदेव सागर जी, एक राजस्थान माउंट आबू में बहुत बड़े वीक होने के बाद भी वे इस महामस्तकाभिषेक में आने की सद्भावना भाई, उनके लिए भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे से बड़े और हमारे पूज्य आचार्य देवनंदी महाराज इस सारे कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शन रहेंगे, क्योंकि उनकी मार्गदर्शन हमारे बहुत ही अनुकरणीय है। हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे बुद्धि के बहुत बड़े जो है प्रज्ञावान देवनंदी महाराज इस कार्यक्रम को पधार रहे हैं, और हमारे पूज्य आराध्य देव दीक्षा गुरु आचार्य कुंतु सागर जी महाराज भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आचार्य रहीन सागर के पट्टधर श्री मयंक सागर जी महाराज जी भी इस कार्यक्रम को पधार रहे, उसके लिए उन महाराज को भी बहुत बड़ा मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम तो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, बस अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा उनको स्वागत करना चाह रहा हूं। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर पर चेन्नई पर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के श्री सुविधि सागर जी महाराज और सूर्य सागर जी महाराज वह अभी विहार कर रहे हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूं। हमारे आत्मीय अनुज श्री गुप्तिनंदी महाराज, कुशाग्रनंदी महाराज, हमारे अग्रज, वे भी इस कार्यक्रम में पधारे, उनको भी वेलकम और स्वागत और अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। ऐसे आचार्य जो पट्टधर है आचार्य शांति सागर जी महाराज के पटाधीश श्री अनेकांत सागर जी महाराज का कल जो है परसों जो है भट्टार जी महाराज के पास उन्होंने कहलाया, वो भी आ रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से अभिनंदन और साधुवाद करता हूं। और इस महोत्सव के अंदर उत्सव और महामहोत्सव हो और अनेकों कार्यक्रम इसके अंदर बन रहे हैं, आपको समय समय पर बताया जाएगा। अभी कई लोगों की नियुक्ति कर रहा हूं। हमारे जो है साधु सेवा समिति के अध्यक्ष रूप में सुनील कोठारे जी को मैं नियुक्ति किया हूं, पहले भी अभी डिक्लेयर कर रहा हूं, और आज संस्था के तरफ से वीरेंद्र हेगड़े के अनुमति के द्वारा उनको लेटर भेजा जाऊंगा। और इसी प्रकार श्री सतीश पेंडारी को जो है महामंत्री रूप में उनको घोषित कर रहा हूं और उनको आज लेटर भेज रहा हूं। आज मोहन भागवत के पास आज हमारी समाचार लेके पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत को विधिवत तरीके से उनको आमंत्रण करने का एक नियोजना हम कर रहे हैं, आज आमंत्रण कर रहे हैं। और परसों जो है नरेंद्र मोदी जी के पास आमंत्रण हम भेज रहे हैं, और हमारे पालक मंत्री और हमारे कर्नाटक के बड़े ही बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अभी जो है धान्य और ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आदि अनेक लोग जाकर के नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। आज मिल रहे हैं। कल जो है भट्टारक जी के साथ मीटिंग हुआ मंत्री का। और इसी प्रकार हमारे जो संजय जी पापड़ीवाल है उनको भी आज कार्यभार सौंप रहा हूं। अनेक कार्यकर्ता जो लोग हैं उनको अनेक आज जो है ग्रुप के अंदर जो है महामस्तकाभिषेक ग्रुप के अंदर लेटर उनको पहुंच जाएगा और उनके आगे की कार्यवाही लोग कर सकते हैं। सभी लोग जुड़े, साधु की आहार की व्यवस्था में जुड़े, झाड़ू से लेकर के स्टेज तक सभी जगह का कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। बिना कार्यकर्ता के, बिना किसी के भेदभाव छोटा बड़ा न करते हुए जो कार्य है वो अपना समझ के करेंगे तो सबसे बड़ा पुण्य है। और ध्यान रखिए, कोई भी कार्य करते समय कोई कार्य छोटा नहीं होता।